हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से एडोबी XD का सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम एक टाइम डिले एनिमेशन के साथ फुल पेज नेविगेशन बना सकते हैं। अब टाइम डिले एनिमेशन का मतलब ये है कि जब हम इस हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करें तो जो हमारे नेविगेशन आइटम्स हैं वो एक एक करके स्टेज पे आए, ना कि एकदम से सारे। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि एकदम से वेवी फॉर्म में किस तरह से ये स्टेज पे आ रहे हैं। अब बात ये है कि जो एडोबी XD सॉफ्टवेयर है ना, ये टाइमलाइन प्रोवाइड नहीं करता हमें इस तरह की एनिमेशन बनाने के लिए। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी ट्रिक ऐसी है जिसको यूज़ करके हम इस तरह का एनिमेशन एडोबी XD में बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये बना रखा है एनिमेशन। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ जो कुछ भी बना हुआ है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, और हम शुरू से बनाएंगे सब कुछ। मैंने वो डिलीट कर दिया। अब हमारे पास ये सिंपल होम पेज रह गया। इस पर सिर्फ थोड़ा सा टेक्स्ट है जो कि मैंने लिखा हुआ कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे हैमबर्गर है और एक सिंपल सा लोगो है, प्लेस होल्डर लोगो कह लें आप उसको। अब क्योंकि ये दो स्टेट्स है जो ऐसे काम करेगा, हम इसको जा रहे हैं शुरू से बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे। हम इसको डिलीट करते हैं अभी के लिए। रेक्टेंगल टूल ये रहा हमारा, और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल ड्रॉ करते हैं लाइन, और इसकी विड्थ को हम देते हैं 60 पिक्सल एंड हाइट को देते हैं 6 पिक्सल। और बॉर्डर हमें चाहिए नहीं, वो हटा देते हैं। और कलर मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है एसेट्स में, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं फिल कलर में जाके। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल को एरो सेलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे इसकी डुप्लीकेशन करनी है। सो ऑल्ट और शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ आप खींचिए इसको, और इसी तरह से ऑल्ट और शिफ्ट दबा के ऊपर की तरफ 8 पिक्सल्स के गैप में आप प्लेस कर दीजिए इसको। अब क्या करना है कि हमें जो ये वाला रेक्टेंगल है इसका हाफ करना है, तो सिंपली 2 से डिवाइड कर देते हैं, और इसी तरह से इसका भी कर दिया 2 से डिवाइड। अब इन दोनों रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करके ये अलाइन कर देते हैं राइट साइड को। अब हमने इन सभी को सेलेक्ट करना है, और इस पर राइट क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है मेक कंपोनेंट। आप कंट्रोल की भी प्रेस कर सकते हैं। अब कंपोनेंट बन गया। अब इसका एक स्टेट बनाते हैं क्लोज स्टेट, मतलब कि जब हम उस पर क्लिक करें ना हैमबर्गर पे, तो क्लोज स्टेट में चला जाए। तो वो करने के लिए आपको ये कंपोनेंट बनाना ज़रूरी था। अब लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करो रेक्टेंगल को, और ये मिडल अलाइन वाला जो आइकन है उसको प्रेस कर दो। अब क्या करना है कि इसको रोटेट करना है 45 डिग्री, और सेम चीज़ ये लास्ट वाले रेक्टेंगल के साथ करना है, इसको भी 45 डिग्री रोटेट कर दो। और लास्ट चीज़ जो रह गया है वो इसका कलर, सो हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। हो गया। अब आप देखेंगे कि ये कंपोनेंट है और इसके 2 स्टेट्स हैं। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। ये काम तो हुआ ख़त्म। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। इस आर्ट बोर्ड को डुप्लीकेट कर लिया। अब डुप्लीकेट करने के बाद सबसे पहली चीज़ हमें ये करना है कि जो नेविगेशन आइटम्स होंगे ना हमारे, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होगा, तो उस बैकग्राउंड को बनाते हैं। तो रेक्टेंगल को फिर से सेलेक्ट करते हैं, और इस कॉर्नर से ड्रॉ करते हुए इस कॉर्नर पे लेके आते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि ये साइज़ है 1920 बाई 1080 पिक्सल है। बॉर्डर हमें चाहिए नहीं है, कलर यूज़ करना है। मैंने ऑलरेडी एसेट्स में ऐड किया हुआ है, तो उसको ऐड कर देता हूँ मैं। अब इस आर्ट बोर्ड पे आप देखेंगे, जब लेयर्स पैनल में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्या क्या कंटेंट है। आप देखेंगे कि सबसे पहले कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट क्या था हमारा, ये जो हमने नैव बार बनाया था, तो उस कंपोनेंट को हम इसके ऊपर कर देते हैं, और इसका क्लोज स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये काम ख़त्म। अब लोगो रह गया, लोगो को भी इस रेक्टेंगल के ऊपर भेजते हैं। इसका कलर हम वाइट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये जो पहले वाला रेक्टेंगल है ना, वो मेरा पहले डिज़ाइन में का था, उसको डिलीट कर दिया मैंने। अब क्या करना है कि हमें लिस्ट आइटम्स क्रिएट करने, कौन कौन से लिंक जो है हम चाहते हैं पेज पे। तो सबसे पहले चलिए टाइप टूल को सिलेक्ट कीजिए, जो टी है टेक्स्ट टूल, और यहाँ पे लिख दीजिए होम। और आपका ये फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा अलग होगा, तो आप क्या करें कि यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर लें 64,
और मैंने ब्रैंडन ग्रोटेस्क जो है फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ की हुई है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है, और फ़ॉन्ट वेट है बोल्ड, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं देता हूँ पोर्टफोलियो। अगला आइटम है सर्विसेज, फिर आर्टिकल्स, एंड लास्ट में कॉन्टैक्ट। आप रिपीट ग्रिड भी यूज़ करके इस तरह से बना सकते थे, यहाँ से ना ऐसे, और फिर कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करके आप इनका नाम चेंज कर सकते थे। ये थोड़ा आसान तरीका हो जाता है और जल्दी काम खत्म होता। अभी के लिए मैं इनको डिलीट करता हूँ और लास्ट वाले आइटम को थोड़ा सा और नीचे भेजता हूँ, और फिर ये जो पहले नंबर पे आइटम है उसको सिलेक्ट करके और लास्ट वाले पे सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट दबा के, ताकि ये सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएं। और ये आइकन जब हम क्लिक करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपस में इक्वल स्पेस के साथ। ठीक है, अब कंट्रोल जी प्रेस करके इसको हम नाम दे देते हैं मेन्यू आइटम। ठीक है, लेट्स चेंज इट्स नेम टू मेन्यू आइटम्स लाइक दिस। अब हम इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं और इस मेन्यू आइटम को फिर अलाइन करते हैं इसको हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली। हो गया काम ख़त्म, ये बन गया हमारा मेन्यू आइटम्स। अब क्या है, जल्दी से जाइए और इसको एक और डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक्चुअल में इन मेन्यू आइटम्स की इस तरह से प्लेसमेंट करनी है ताकि जब हम इस आर्टबोर्ड पे आएँ तो वो इक्वली स्पेस्ड हो इस तरह से, बट पहले हमें इनको इस तरह से कुछ प्लेसमेंट देनी है। क्योंकि हमारे पास टाइमलाइन का फीचर है नहीं अवेलेबल, तो हम इस तरह से कुछ अपना फेक टाइमलाइन काइंड ऑफ बना सकते हैं। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को 0 कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें ये दिखाई ना दे इनिशियल। अब आता है फन स्टफ। हमें क्या करना है कि प्रोटोटाइप में जाना है, और जब मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं इस आर्टबोर्ड पे आ जाऊँ, ऐसा लिंक करना है इसको। तो आप इस एरो पे क्लिक कीजिए। ठीक है, मेक श्योर कि ये डिफ़ॉल्ट स्टेट में हो, ट्रिगर इसका टैप हो, और यहाँ से आपको ट्रांजिशन की जगह ऑटो एनिमेट सेलेक्ट करना है, और मेन्यू 1 डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है, और स्नैप एनिमेशन सेलेक्ट करना है, ईजिंग, और ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड। अब क्या होगा कि जब आप इस पे जाके क्लिक करेंगे ना, मैं दिखाता हूँ प्ले करके, तो ये इस आर्टबोर्ड पे आ जाएंगे। अब हम जैसे ही इस आर्टबोर्ड पे आएंगे ना, हमें इमीडिएटली इस वाले पे मूव करना है। तो वो करने के लिए आप इस मेन्यू 1 पे क्लिक कीजिए, फिर इस एरो पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से जाके आप ट्रिगर जो होगा आपको टैप नहीं सिलेक्ट करना है, टाइम सिलेक्ट करना है, और डिले इसका 0 रखना है, ताकि इमीडिएटली वो इस स्टेज से इस पे मूव कर जाए बिना किसी डिले के, ताकि हम एनिमेशन अपनी देख सकें। उसके बाद ऑटो एनिमेट टाइप सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ से आर्टबोर्ड आपको मेन्यू 2, और इसका स्नैप ईजिंग फंक्शन, और 0.8 सेकेंड का जो है आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। आप 1 सेकेंड भी रख सकते हैं थोड़ा एनिमेशन को लंबा रखने के लिए। चलो 1 सेकेंड के साथ चलते हैं। अब क्या करना है आपको, कंट्रोल एंटर कीजिए आप प्रेस, और आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे आइटम्स एक एक करके स्टेज पे आ रहे हैं। अब क्या करना है आपको कि ये जो बैकग्राउंड है ना, मैं चाहता हूँ ये भी ना राइट को स्वाइप हो। तो वो करने के लिए मैं डिज़ाइन टैब में जाता हूँ, और यहाँ से ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, और कंट्रोल C, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सभी आइटम्स के ऊपर। ठीक है, और इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ अबाउट 1 पिक्सल, और इसकी ओपेसिटी को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो रेक्टेंगल है इस स्टेज पे आएगा और रिसाइज हो जाएगा। तो वो चीज़ होने के लिए, जो ऑटो एनिमेट का जो फंक्शन है वो वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नाम है ना ये इस रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल 34, मेक श्योर कि रेक्टेंगल 34 नाम ही हो इस पे भी। आप देखेंगे ये रहा रेक्टेंगल 34, मतलब ये नाम सेम होने चाहिए इस ऑटो एनिमेट को वर्क करने के लिए। तो चलिए अब प्रेस करते हैं प्ले बटन, और अब करते हैं प्ले। अब आपने देखा होगा कि किस तरह से जब हम प्ले करते हैं तो वो जो है हमारा कंटेनर किस तरह से राइट साइड को स्वाइप हो रहा है। ठीक है, अब क्या चीज़ रह गया कि जब हम इस रेड वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना तो क्लोज़ नहीं हो रहा है।
तो वो कर लेते हैं। प्रोटोटाइप में जाइए, क्लिक कीजिए इस पर, और आपको करना क्या है कि ऑटो एनिमेट टाइप सेलेक्ट करना है, ट्रिगर को टैप रखना है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन हमें होम पेज रखना है जो एक्चुअल में मेन्यू आइटम था हमारा। ठीक है, डन। और जो स्नैप है वो आपको ईजिंग रखनी है, और टाइमिंग फंक्शन में ड्यूरेशन एक्चुअली 0.3 सेकेंड रखता हूँ, काफ़ी है। अब हम जाके प्ले करते हैं, कंट्रोल एंटर दबाइए, अब कीजिए प्ले। अमेजिंग है ना, इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से हम एडोबी एक्सडी में जो है इस तरह का एनिमेशन और नेविगेशन बना सकते हैं। बट अब हम क्या करेंगे कि अगली एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या दिखाएंगे आपको कि आप इस एनिमेशन को और प्रोटोटाइप को किस तरह से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ये सेम चीज़ आप कोड में बनाकर ब्राउज़र में देख सकते हैं। ठीक है, सो अगली वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपको चीज़ अच्छा लगा, या आप कुछ और बना के शेयर करना चाहते हैं इस ट्रिक के साथ, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें। थैंक यू।